Hello everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार्ड सोल्स। मैं अनीशा पग्गम, आप सबको मेरा नमस्ते। आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो। दिवाली के अगले ही दिन, जब दिवाली 24 तारीख की दिवाली थी, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण था। सही कहा। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में उथल फुथल हुई है, चीज़ें यहाँ वहाँ हुई है। कुछ लोगों के साथ अच्छा हुआ है, कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ है, जो भी हुआ है। अब हम जानेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। क्या आपको मिलने वाला है, क्या आप खोओगे, कैसे क्या रहेगा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग को क्या क्या सावधानियां या फिर आपको अपने लिए क्या करना है, ये सब के बारे में। तो आप लोगों ने थंबनेल में ये टॉपिक तो देख ही लिया रहेगा। तो गाइज, आज के टॉपिक पे ना मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। जो नॉर्मली मैं जनरल रीडिंग ही करती हूँ। मैं पहले पास्ट देखूंगी, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में आपकी फीलिंग्स क्या है, कैसे क्या फील कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है आपके साथ, ये देखने वाली हूँ। उसके बाद मैं आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स देखूंगी। तो जिनके साथ भी उनका पास्ट या फिर प्रेजेंट रेजोनेट होता है, उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़े लोगों से मे बी रेजोनेट ना हो। तो इसके लिए मैं पहले ही ये बताना चाहती हूँ। ठीक है गाइस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका पास्ट और प्रेजेंट कैसे है। गाइज, मुझे बताना कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पे रीडिंग्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो उसके ऊपर से मैं आपको उस के लिए रीडिंग लेके आ जाऊंगी। ठीक है गाइज। गाइज देखो, जब मैंने ये कहा था ना कि कहीं मतलब कुछ लोगों से रेजोनेट होगा और ये सब, गाइज मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मुझे कमेंट में या फिर मैसेजेस आ जाते हैं कि मैम मेरे से ये रेजोनेट नहीं हुआ है। बच्चों, मैं जो रीडिंग करती हूँ वो जनरल रीडिंग है। ये पर्सनल रीडिंग की तरह मत लो। ये कोई भी जेंडर या फिर कोई भी इंसान देख सकता है। ठीक है। सो प्लीज़ इसको एक जनरल रीडिंग की तरह ही लेना। ये नहीं है कि अगर आप एक कोई वीडियो देख रहे, किसी की भी हो, या मेरी हो या फिर किसी की भी, हर एक रीडिंग एक्चुअली जनरल होती है या फिर राशि के हिसाब से जो होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक राशियों के साथ वो ही होता है। सो गाइज, जो भी आप वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो उसके लिए इतना ध्यान रखना कि आपको अगर अपने बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो आपको अपने लिए रीडिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो देखते हैं कि आपका पास्ट और प्रेजेंट क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके। बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। गाइस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि
कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, हो चुकी है एक्चुअली। प्रेजेंट जो एनर्जी या फिर पास्ट एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ आपका ऐसा एंड हुआ है जिसके लिए आपने बहुत तकलीफ झेली है, बहुत लड़ाइयाँ की है, लेकिन फाइनली आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं नहीं रह सकता हूँ या मैं नहीं रह सकती हूँ इस सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, या फिर आपका काम हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो। क्योंकि आपको ये था कि एवरी टाइम, अब हर एक टाइम पे आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता था, चीज़ें ऐसी बोली जाती थी जो आपको ऐसे लगने लगा था कि नहीं, मेरे से और नहीं होने वाला है, मुझे अपना नया कुछ तो, मुझे अपने लिए जीना है। अभी मैं लड़ लड़ के या लड़ाई कर कर के, हर एक तकलीफ़ें झेल झेल के बस हो गया है मेरा, मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। तो आपने क्या करा पता है, कि जो भी आपसे लड़ रहा था या फिर जो भी कुछ बोल रहा था ना, उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो। अब आपकी जो प्रेजेंट और पास्ट की अगर एनर्जी देखो तो पास्ट में तो आप लड़ ही रहे थे, आपने लड़ा, आपने मनाया सबको, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, आपने हर एक चीज़ की कन्विंस करा, सब कुछ करा, लेकिन सामने वाला मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि ये जो ऊपर वाले कार्ड्स है ना, वो आपके पास्ट है और ये जो है वो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने ना लड़ लड़ के हर एक चीज़ें, मतलब ना हर गुत्थियाँ सॉल्व कर दिए कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे आपका पार्टनर आप पे डाउट करता हो, आपको कहता हो कि नहीं तू लॉयल नहीं है, या मतलब लॉयल नहीं है, तू हमेशा किसी और से बात करती है या करता है, ठीक है। आपने समझा समझा के आप इमोशनली इतने ड्रेन हो चुके थे ना कि आपको लगा बस अब और नहीं। तो इसके लिए प्रेजेंट जो आपका है वो ऐसा है कि आप लोग ना अब एक, सबको पीछे तो छोड़ ही दिया, आपके लिए ये है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड का जो मतलब होता है ना, वो है कि आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो कि मैं कौन हूं, ठीक है। आपको दिखाना है, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, काम पे अगर आपके कलीग के साथ या फिर आपके बॉस के साथ नहीं बनती है, या फिर बिजनेस में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर पार्टनरशिप में है आपका किसी के साथ बिजनेस, तो आपने ये कहा कि बस अब मैं आगे ये चीज़ों को ना लेके नहीं बढ़ सकता हूँ या बढ़ नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक बार ना इंसान का अगर टॉक्सिक का जो ये होता है ना, वो बढ़ जाए ना, तो वो झेल नहीं पाता है। तो आपके साथ वही हुआ है। और अब जो मैं देख पा रही हूँ, जो आपका प्रेजेंट है, आपने हर एक को पीछे छोड़ दिया है, आपने अपनी न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब आप अगर कोई कुछ गलत बोलता है ना, आप सामने से डायरेक्ट जवाब दे देते हो कि नहीं, और ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने के लिए जाते भी नहीं हो, आप बोल देते हो कि हाँ भाई, अगर आपको ऐसे लगता है, सामने वाले को लगता है ना कि आप गलत हो, तो बोल देते हो, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, आप बता दोगे कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है ना कि सामने वाला बार 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 आपको वापस कुछ बोल रहा है या फिर कह रहा है, आप बोलोगे नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है, मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि एक नई रिलेशनशिप या फिर एक नई बिजनेस में पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, मतलब हो चुकी है एक्चुअली में, ठीक है। और आप अभी सोच समझ के हर एक चीज़ें जांच के, हर एक चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी ना आप सोच समझ कर ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट और प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि आपके आने वाले 72 आवर्स कैसे हैं, अब क्या है जो आपको मिलने वाला है या फिर कैसे क्या रहेगा।
गाइज मैं ये कहूँगी दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर किसी टॉक्सिक इंसान से दूर होना ना बहुत मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अगर स्पेशली कोई रिलेशनशिप या फिर आप कहीं पर काम के लिए कुछ कई सालों से हो या फिर एक रिलेशनशिप जो 5 साल 10 साल के साथ हो किसी के साथ ना, उनको छोड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है। ओके वॉरियर तो आप लोग बन चुके हो। गाइस आपका आने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको कुछ सच्चाइयाँ पता लग सकती है, ऐसा कुछ सच जो आपको थोड़ा सा हर्ट करे, लेकिन आप इस सच को जानने के लिए ना बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपको सिर्फ डाउट था कि हाँ ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है या फिर आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे थे। ठीक है, थोड़े लोग अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आप ये भी फील कर सकते हो कि आपके लिए कोई साथ में नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता है, चाहे आप अपने फैमिली के साथ हो। लेकिन वो थोड़ा सा लोनलीनेस इस ग्रहण के वजह से आपको लगने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हाँ, लेकिन जिनका बिजनेस है, जो काम कर रहे हैं, मतलब किसी के पास काम करते हैं या फिर आईटी सेक्टर्स में है या फिर किसी भी सेक्टर में है, वो लोग अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखने वाले हैं। क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना काम को लेके, वो बहुत एक किंग की तरह होने वाला है। मतलब आप अपने आप को किंग की तरह फील करोगे। आप ये कहोगे कि हाँ ये काम मैं करूँगा या मैं करूँगी, ठीक है, और आप उसमें सक्सेस होंगे। लेकिन जो थोड़े लोग हैं, मैं कहूँगी 60% लोग ना, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों को थोड़ा सा डल फील होगा। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। आप आइदर घर पे रहोगे या फिर अपने बेड पे। गाइज मैं एक बात बोलूँ, आप अगर ये कैंडल्स देख रहे हो ना, ये लेवेंडर वाले कैंडल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको लो फील होता है या फिर आपको लगता है ना कि आपकी एनर्जी, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मतलब अच्छा नहीं है, आपको फील अच्छा नहीं करवा रहा है, तो आप लेवेंडर कैंडल्स ना आपके बेड साइड पे लगा सकते हो। इससे जो सूदिंग एनर्जी आती है ना, और कोई भी मंत्र, चाहे वो गायत्री मंत्र होने दो, हनुमान चालीसा होने दो, ये लगा के ना आराम से बैठ जाओ। ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों को मेहनत का फल भी मिलेगा। और हाँ, जिनको मैंने कहा ना कि आप कुछ ढूंढने जा रहे हो, आप सच्चाई जानोगे, आप इवन अपने आप को भी ढूंढोगे उस समय पे। जो लोनली फील कर रहे हैं ना, दे विल रियलाइज कि मैं हूँ क्या। मैं एक बोलते हैं ना कि कैसी क्या सच्चाई है मेरे बारे में, मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में।
एक रोशनी सी आपको अपने लिए आप ढूंढोगे, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या फिर मैं ये करना चाहती हूँ। आप ये भी करोगे, और इवन दो आप मे बी कोई फील्ड चेंज कर सकता है, मे बी आप अपने पार्टनर से बैठ के कम्युनिकेशन कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या फील हो रहा है। सो ये सब है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है, और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या क्या आने वाले हैं। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा, मून की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा जब आप डल फील करते हो या फिर लो फील करते हो तो आपको वो बता देती है कि हाँ आपको ये करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो कहा था ना मैंने, जो आप वॉरियर वाला फील करोगे वो वही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो आपको लो फील हो रहा है ना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। आपको अपना रास्ता ढूंढना ही है, समझे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको, वो अगर चल रहे हैं ना गाइस, आपको उसको ना निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर सिर्फ नेगेटिव सोचते जाओगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप, कोई भी इंसान अगर जितना भी नेगेटिव सोचता है ना, उससे कुछ मिलता नहीं है। आप अपने आप को ही तकलीफ देते जाते हो, ठीक है। देखो, मैं तो ये कहूँगी कि आप सबके लिए ये ब्लेसिंग्स ही है कि आप जो भी फील कर रहे हो या फिर जो भी सोच रहे हो उससे आप निकल रहे हो। आपको, अगर आपने किसी के लिए गुस्सा रखा हुआ है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपने ये करा है कि उनको माफ़ी नहीं करा है, आपने कहा ठीक है जाने दो, मतलब मैं नहीं करने वाला या मैं नहीं करने वाली, इस इंसान ने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो इट्स टाइम गाइज कि आप सामने वाले को ना फॉरगिव कर दो, चाहे उसने हर्ट किया हो, चाहे किसी ने आपको गलत कहा हो, जो भी है आपको फॉरगिव करना ही है। प्राइड, यू हैव टू लव योर सेल्फ गाइज। मैं आपको बार बार वही कह रही हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना ही है। चलो देखते हैं सेल्फ केयर में ना आपको एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। आपको यूनिवर्स क्या कह रही है, ऐसा क्या करे जो लो फील कर रहे हो, या फिर आपकी जो डिटर्मिनेशन है काम से, रिलेशनशिप से लेके फैमिली से रिलेटेड जो भी है, आपने ऐसा क्या करना है, बस बता दो मुझे गाइज। लड़का या लड़की, स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ। आपको अपने आप को ना पैम्पर करना है। चाहे आप सैलून चले जा सकते हो, घर पे कर सकते हो, अगर लड़की है, अगर लड़कियां हैं तो आप लोग आइदर हेयर कलर कर सकते हो, नेल पॉलिश कर सकते हो, पेडिक्योर कर सकते हो, मैनिक्योर। हम लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे इवन लड़कों के लिए है, लड़के भी पेडिक्योर करा सकते हैं, हेयर कट ले सकते हैं, हेयर वॉश ले सकते हैं, स्पा जा सकते हो आप लोग। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के, थोड़ा सा ना अपने लिए ये करो, ठीक है। जो बोलते हैं ना सेल्फ केयर, वो आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। नेक्स्ट 72 आवर्स में प्लीज़ अपना आप ध्यान रखिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप मोटिवेट हो जाओ। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि सामने वाले को हमेशा बुरा ना फील कराओ। ये देखो कि आप अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कंप्लीटली नहीं रहना चाहिए, लेकिन कई बार ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ में रहती है, तो वो भी देख लो कि आप
अपना जो सेल्फ केयर है या फिर अपने लिए आप क्या कर सकते हो पहले वो देखो। अगर आपसे नहीं होता है तब अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनकी भी मदद लेना है वो कर सकते हो। जनरल करना स्टार्ट करो। मैंने कई बार कहा है, जो भी फील करते हो, अच्छा बुरा जो भी है, आपको 2 जनरल रखने हैं। एक में आप अच्छे लिखोगे बातें, मतलब और वो भी प्रेजेंट टेंस में, हाँ, कि आई एम सक्सेसफुल, आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो मनी, आई एम विद सो एंड सो पर्सन, वैसे। और जो सेकेंड जनरल रहेगा उसमें हर एक बातें जो आपको बहुत हर्ट करती है, जो भी करती है, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, कोई है नहीं साथ में, क्या करूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही देती हूँ। मुझे कई बार लगता है कि मैं अकेली हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। हर एक टाइम, हर समय कोई ना कोई हर एक टाइम पे बिजी रहता है। क्योंकि देखो गाइस, फ्रेंकली, जैसे आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं वैसे मेरे भी लाइफ में अप एंड डाउन्स है, ठीक है। लेकिन मैं उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे मुझे खुश रहना है, मैं अपने आप को पूरा पैम्पर करती हूँ। फ्रेंकली बहुत पैम्पर करती हूँ मैं सच बताओ तो। स्टार्स को देखिए गाइस, अगर आपको स्काईज पसंद है रात के टाइम पे, अगर आपको लगता है कि आपको स्टार्स वगैरह ये सब पसंद है तो आप वो कर सकते हो। मैंने कहा था ना कि आपको ब्यूटी रिचुअल्स में ये करना है। अगर आप देख सकते हो, सोक योर फीट इन बाथ, मतलब ऑब्वियसली आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें सॉल्ट डालना है, ठीक है। और आपको अपना पैर उसमें रख के, चाहिए तो अरोमा का जो ये आता है ना लिक्विड्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेगनेंट के होते हैं, वो आप ले सकते हो और उसमें डाल के आप आराम से बैठ सकते हो। दिस गिव्स यू अ रियली गुड, आई कैन से दैट, कि आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सब कुछ भी होगा। तो गाइस, आपका आने वाला जो 72 आवर्स है उसमें आपको अपने बारे में या फिर आप जो फील कर रहे हो उसके बारे में बहुत ध्यान से, अपने आप को बहुत प्यार से रखना है। आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतना भी लो फील ना करें, क्योंकि आई अंडरस्टैंड सोलर एक्लिप्स अभी हुआ है तो उसके वजह से आप थोड़ा लो फील कर सकते हो। लेकिन ये जो सब कुछ है ना, आपको जिस तरह से पैम्पर करना है, जो भी करना है, ये सब आप अगर करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस, आपने अगर ये वीडियो रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।